A body of mass 2 kg is moving along x direction such that its displacement as a function of time is given by x of t is equal to alpha t square plus beta t plus gamma. Unit is meter. So distance is in meter, where alpha is equal to 1 meter per second square, beta is equal to 1 meter per second, and gamma is equal to 1 meter. The work done on the body during the time interval from t is equal to 2 second, time is equal to 3 second is in joule. तो इस प्रॉब्लम में हमको वर्क डन जो बॉडी ने किया है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड टू टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, इन दोनों के बीच में जो वर्क हुआ है उसको कैलकुलेट करना है इन जूल, जूल में कैलकुलेट करना है। गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन में दिया उन्होंने मास, मास 2 केजी है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन उन्होंने दिया है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा। उन्होंने अल्फा का वैल्यू दिया है, अल्फा इज 1, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू भी 1। अल्फा का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा का यूनिट है मीटर पर सेकंड और गामा का यूनिट है मीटर। तो सबसे पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, प्रॉब्लम में उन्होंने दिया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूज करके इस फंक्शन का यूज करके उसको वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये जो डिस्टेंस का इक्वेशन दिया है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी v ऑफ t इज इक्वल टू dx बाई dt, इधर ये फंक्शन x उसका विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया मैंने। तो डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इंटू अल्फा टी प्लस बीटा और टाइम, टाइम कितना दिया उन्होंने, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। सो dx बाई dt अल्फा का वैल्यू हमारे पास है 1 और बीटा का भी वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये वैल्यूज इधर मैंने सब्सटीट्यूट किया, अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू भी 1। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद v ऑफ t इज इक्वल टू 2t प्लस 1। अभी टाइम इंटरवल है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड टू टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। सो ये टाइम इंटरवल में कितना वर्क हुआ, कितना वर्क डन हुआ, बॉडी ने कितना वर्क किया, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड क्या थी और टाइम 3 सेकंड क्या थी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, सिंपली ये t का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा। सो v2 2 फॉर टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो v2 क्या आएगा 2t प्लस 1, इधर t का वैल्यू 2 पुट किया, सब्सटीट्यूट किया, तो वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकंड। सेम t इज इक्वल टू 3 सेकंड के लिए v3, टाइम 3 सेकंड था तो v3 के लिए वेलोसिटी कितनी आएगी 7 मीटर पर सेकंड कितनी आएगी। तो इधर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए और टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड के लिए हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, वो आई 5 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड। अभी हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन इज नथिंग बट डेल्टा के इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो v3 ये टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड था तब वेलोसिटी थी, और v2 ये टाइम जब 2 सेकंड था तब वेलोसिटी थी। सो 1/2 m इंटू v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर विल बी द वर्क डन, दैट इज डेल्टा के। तो हमारे पास अभी v3 का वैल्यू है, हमारे पास v2 का वैल्यू है। सो वो वैल्यू मैं इधर सब्सटीट्यूट करूंगा और सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझको वर्क डन का वैल्यू आएगा, वर्क डन इज 24 जूल। सो वो हमको फाइंड करना था। सो वर्क डन कितना आया 24 जूल। सो सिंपली इस प्रॉब्लम में हमको डिस्टेंस का रिलेशन दिया है तो उससे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और वेलोसिटी का इक्वेशन में हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके फाइनली वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज उसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।